अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फ़रियाल महमूद है और मैं एंडोक्राइन कंसल्टेंट हूँ इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर एफीट में। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन मुकम्मल कर लूँ। एंडोक्राइन कंसल्टेंट का काम क्या होता है? एंडोक्राइन कंसल्टेंट का काम ये होता है कि किसी भी मरीज़ को या किसी भी शख्स को अगर कोई हार्मोन्स की ज़्यादती या कमी से कोई बीमारी हो रही है तो वो उनका इलाज करते हैं, जिसमें कि सर फहरिस्त शुगर, थायराइड, बच्चों का छोटा कद, ख़वातीन की माहवारी की प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह ये आती हैं। आज का मेरा मौज़ू गुफ्तगू भी ख़वातीन की जो उनकी जो माहवारी की प्रॉब्लम्स हैं वो है। अब इसमें सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि हार्मोन्स क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है बॉडी में। हार्मोन्स क्या हैं जी? कि ये सिक्रीशंस है, रतूबत है जो मुख्तलिफ ग्लैंड यानी हुदूद से खारिज होती है, फिर वो जा कर के किसी एक ऑर्गन के ऊपर, एक उज़ू के ऊपर अपना असर दिखाती है। अच्छा, अब आप इसको और सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके घर में वायरिंग सिस्टम लगी हुई है बिल्डिंग के अंदर और बाहर अप्लाइंसेस है, टीवी है, फ्रिज है, बल्ब है वगैरह वगैरह। तो ये जो वायरिंग सिस्टम है ना, दीज आर हार्मोन्स, ये हार्मोन्स हैं और अप्लाइंसेस आपकी बॉडी पार्ट्स हैं। तो आपकी बॉडी पार्ट्स हार्मोन्स को इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, ख़वातीन में हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। पीरियड्स किस तरह से डिस्टर्ब हो सकते हैं? कभी बहुत जल्दी आएँ आपको, बहुत लेट आएँ आपको, हैवी पीरियड्स हों, ये 3-4 मोटी मोटी बातें हैं। फिर इसके अलावा ये कि अगर आप किसी बच्ची में नोट करते हैं कि वो बलूगत की उम्र को नहीं पहुंच पा रही, उसकी एज इतनी हो गई है 13-14 साल, आपको फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपके पीरियड्स आपके रेगुलर आते हैं, वो जल्दी 30s में बंद होने लग गए हैं, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कौन से हार्मोन्स इफ़ेक्ट होते हैं, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है, तो इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। और लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट कि फिर हमने करना क्या होता है। करना ये होता है जी कि इट्स वेरी सिंपल। आपने जो हार्मोन अगर नहीं बन रहा आपकी बॉडी में, हम वो दवाई की फॉर्म में देते हैं, और जो हार्मोन ज़्यादा बन रहा है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उसके बनने को, उसके सिंथेसिस को रोकते हैं। तो ये इन जनरल सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये टॉपिक यहाँ पे, ये मौजू यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो ख़वातीन की सिर्फ तौलीदी सेहत के साथ ताल्लुक़ उनका नहीं है। जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं स्पेशली, उनका ख़वातीन की जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। वो बोन्स स्ट्रेंथन उस वक्त तक, स्ट्रॉन्ग उस वक्त तक रहती है जब तक कि इसके हार्मोन्स अच्छी मिकदार में आते रहते हैं। और जैसे ही मेनोपॉज होता है, पीरियड्स ख़त्म होते हैं, हड्डियाँ बहुत तेज़ी से भुनना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अनदर एक चीज़ और, आप ख़वातीन की जो दिल की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो भी हार्मोन्स पे बहुत डिपेंड करती है। और इसी तरह जैसे कि मैंने हड्डियों के बारे में कहा, इस तरह ये इसमें भी होता है कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद ख़वातीन का कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि दिल के अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। और आखिरी चीज़ ये कि जी एक मेंटल हेल्थ है, ज़ाहिर है एक ये नॉर्मल चीज़ है, अगर नहीं होती है तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब होंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके मेरा इस सारी बात का लुबे लुबाव ये है कि ख़वातीन की सेहत में हार्मोन्स का किरदार बहुत अहम है और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।